गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल, 5th क्लास। आज हम 5th चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द हैप्पीएस्ट मैन, एक खुश आदमी। ये स्टोरी है अकबर और बीरबल की। अकबर वहाँ के राजा थे, बीरबल वहाँ पर उनके दरबारी थे। एक बार क्या होता है, राजा, चलिए हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। दोज वर द गुड ओल्ड डे, आ रुपी could buy as much as 100 rupee today, but income too very small. People often lived from hand to mouth. People were not always happy, just as they are not happy today. ये उस समय की बात है जब 1 रुपये में जितना सामान आ जाता था वो आज 100 रुपीज़ में आता है। जैसे उस टाइम लोग, जैसे आज के टाइम में लोग दुखी हैं, वैसे ही वहाँ के उस टाइम में भी लोग खुश नहीं थे। अकबर द ग्रेट वांटेड टू सी द हैप्पीएस्ट मैन। अकबर क्या चाहता था? अकबर चाहता था कि मैं अपने राज्य में एक खुश आदमी को देखूं। ही आस्क्ड एन अदर मिनिस्टर टू फाइंड आउट दैट मैन। सर्च पार्टीज वर सेंड इन ऑल डायरेक्शन, बट एवरीबडी हैड वन प्रॉब्लम और द अदर। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे कुड नॉट ट्रेस द मैन ही कुड द हैप्पीएस्ट। अब उनके दरबारी पूरे राज्य में घूम गए। कोई कहता है मुझे ये परेशानी, कोई कहता है ये परेशानी, मतलब एक सुखी आदमी उन्हें नहीं मिला। बाई चांस बीरबल केम अक्रॉस अ स्मॉल फार्मर। अचानक बीरबल को एक किसान मिला। द फार्मर वॉज नॉट रिच बट ही वॉज वाइज, नो डाउट। ही टोल्ड बीरबल दैट ही वॉज वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। बीरबल टुक हिम टू द किंग। द किंग आस्क्ड हाउ मच मनी डू यू अर्न डेली। द फार्मर रिप्लाई दैट ही अर्न 4 rupees a day. The king was surprised as to how could we manage with so small an amount. What do you do with them? asked the king. जब बीरबल उसे राजा के पास लेकर गया तो राजा ने पूछा कि आप कितने रुपए कमाते हो। उसने आंसर दिया, सर 4 रुपीज़। तो राजा सरप्राइज़ हो गए, हैरान हो गए, और उन्होंने पूछा तुम उन 4 रुपीज़ का क्या करते हो। देखिए वो कितने बुद्धिमत्ता से उसका आंसर देते हैं। योर मैजेस्टी रिप्लाइड द फार्मर, आई ईट द फर्स्ट रुपी। उसने कहा महाराज मैं अपने पहले रुपये को खाने में खर्च करता हूँ। आई लैंड द सेकेंड वन, और सेकेंड उधार देता हूँ। द थर्ड वन आई पे बैक, एंड द फोर्थ आई ले फॉर माई फ्यूचर वन। 3rd रुपी को मैं वापस पे करता हूँ, और 4th रुपीज़ मैं अपने फ्यूचर के लिए सेव करता हूँ। द किंग डिड नॉट अंडरस्टैंड वट द फार्मर वॉन्टेड टू सेव। राजा नहीं समझा कि किसान क्या कहना चाह रहा है। सो द किंग सेड टू द फार्मर, आई डोंट गेट वट यू मीन। तो राजा ने कहा मैं नहीं समझ पाया कि तुम क्या कहना चाह रहे हैं। वट डू यू मीन वैन यू से दैट यू ईट द फर्स्ट रुपी, यू लैंड द सेकेंड रुपी, एंड यू पे बैक द 3rd रुपी, एंड 4th यू ले बैक फॉर यूर फ्यूचर। मैं नहीं समझ पाया तुम क्या कह रहे हो कि मैं पहला 1st रुपीज़ तो मैं खाने में खर्च करता हूँ, दूसरा मैं पे करता हूँ, तीसरा मैं फ्यूचर के, चौथा मैं फ्यूचर के लिए रखता हूँ। द फार्मर रिप्लाइड, योर मैजेस्टी विद द फर्स्ट रुपी आई फीड माई सेल्फ एंड माई वाइफ। अब किसान आंसर देता है, योर मैजेस्टी पहला रुपया मैं किस किस पे खर्च करता हूँ? अपने खाने के लिए और अपनी वाइफ के खाने के लिए। इन दिस वे आई ईट द फर्स्ट रुपी माई सेल्फ। इस तरह से मैं 1st रुपीज़ कैसे खर्च करता हूँ? अपने खाने के लिए। द सेकेंड रुपी आई यूज़ टू फीड माई चिल्ड्रन। वैन आई ग्रो ओल्ड एंड वीक आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क। माई चिल्ड्रन आई होप विल लुक आफ्टर मी एंड पे मी बैक। 2nd रुपीज़ है जो, वो मैं अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ। बच्चों पे खर्च करने का मतलब क्या है? मैं उनका खाना अरेंज करता हूँ, क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं काम करने के योग्य नहीं रहूँगा, तो मुझे आशा है कि मेरे बच्चे उसे मुझे वापस करेंगे, मतलब मेरी देख रेख करेंगे। दस आई लैंड द 2nd रुपी विद द होप टू गेट इट बैक इन माई ओल्ड एज, कि मुझे अपनी बुढ़ापे में वो रुपी मिल जाएगा। विद द 3rd रुपी आई फीड माई ओल्ड पेरेंट्स हु ब्रॉट मी अप राइट फ्रॉम द डे आई वॉज बॉर्न। 3rd रुपीज़ मैं अपने पेरेंट्स पे खर्च करता हूँ, अपने माता पिता पर खर्च करता हूँ, जो कि मुझे इस दुनिया में लेकर आए और आज तक मेरा ध्यान रखा। आई एम सिंपली पेइंग बैक द डेट आई ओ टू देम। मुझे लगता है ये मेरा ऋण है जो कि मैं चुका रहा हूँ। देयर फोर आई पेड बैक द 3rd रुपी। द 4th रुपी आई स्पेंड ऑन फीडिंग द पुअर एंड द नीडी अराउंड मी। 4th रुपीज़ का मैं क्या करता हूँ? गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को देता हूँ। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न फ्रॉम इन दिस लाइफ। मैं नहीं जानता कि मुझे वापस मिलेगा। आई एम ओनली लेइंग बाय समथिंग फॉर माई फ्यूचर बर्थ। दे से वी आर बॉर्न अगेन एंड अगेन एज पर अवर डूइंग इन अवर प्रेजेंट लाइफ। आई एम ओनली लेइंग बाय समथिंग फॉर माई फ्यूचर। ये मेरे फ्यूचर के लिए है। दे से, वे कहते हैं, वी आर बॉर्न अगेन, हम बार बार पैदा होते हैं। एज पर अवर डूइंग इन अवर, और वैसा ही होता है जैसा कि हम अपने प्रेजेंट लाइफ में कर रहे हैं। बट वाई डोंट यू ले बाय समथिंग फॉर द रेनी डेज? आस्क्ड द किंग। रेनी डे होता है मुश्किल का समय।
अब राजा ने पूछा कि तुम अपने मुश्किल समय के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखते। तो देखिए अब वो क्या आंसर देंगे। प्रमोद केम द रिप्लाई फ्रॉम द फार्मर, माई फादर से स्पेंड एंड गॉड सेंड। अब बहुत ही विनम्रता से किसान उत्तर देता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं खर्च करूं और गॉड मुझे वापस करेगा, मतलब जो मैं नीडी लोगों की हेल्प कर रहा हूं आगे मुझे फ्यूचर में वो कभी ना कभी गॉड सेंड करेंगे। वट आर यू हैप्पी इन डिड आस्क्ड। अब राजा पूछते हैं कि फिर भी आप खुश कैसे हैं। द हैप्पीएस्ट बाय ऑल काउंट योर मैजेस्टी वॉज द हम्बल रिप्लाई। द किंग वॉज एक्सट्रीमली प्लीज विद द फार्मर। राजा उसके आंसर से बहुत खुश हुआ। ही गेव हिम 100 गोल्ड कॉइन्स एज अ रिवार्ड फॉर दिस सेंस ऑफ कंटेंट। अब राजा ने उसे 100 गोल्ड कॉइन क्यों दिए। कंटेंटमेंट होता है संतोष, उसके धैर्य के लिए, उसके अपने ये कि वो इस तरह से पैसे खर्च करके भी सही है। ऑल द कार्टियर प्रेज बीरबल फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द हैप्पीएस्ट मैन। सभी ने बीरबल की तारीफ़ करी कि उसने एक हैप्पीएस्ट मैन की खोज की है। ये आपकी एक्सरसाइज है जो मैं आपको सेंड करूँगी। वर्ड मीनिंग आपको देख के कर लेने हैं कॉपीज़ में एंड लर्न इट। ओके, थैंक यू।